दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी के 5 सांसद शीतकालीन सत्र से किए गए निलंबित। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर लोकसभा में हुआ भारी हंगामा। दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर विपक्षी पार्टियों ने आज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस पार्टी के 5 सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा कि हम सब सहमत हैं कि कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना लोकसभा सदस्यों की सुरक्षा में गंभीर चूक थी और इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर किसी भी सदस्य से राजनीति की अपेक्षा नहीं की जाती। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। संसद में सुरक्षा में चूक की इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और उस समय के लोकसभा अध्यक्षों के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही चलाई जाती रही है। इससे पहले राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को भी निलंबित कर दिया गया। उनके निलंबन को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। अगली बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में टीएमसी ने कर डाली बड़ी मांग। कहा हमारे सांसद को निष्कासित कर दिया गया, लेकिन प्रताप सिन्हा को निष्कासित क्यों नहीं किया गया। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर विपक्ष, केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी पर हमलावर है और इस मामले को लेकर सदन में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा को संसद से निष्कासित करने की मांग की। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। टीएमसी सांसद काकोली घोष और दोला सेन ने कहा कि हमारे सांसद को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निष्कासित कर दिया गया, लेकिन बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के लिए कोई एथिक्स कमेटी नहीं बनाई गई। आखिर उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया गया। काकोली घोष ने कहा कि यह बेहद खतरनाक था, ऐसा लगा कि यह आतंकी हमला था। उन्होंने कहा कि यह स्मोक बायोकेमिकल वॉर भी हो सकता था। तो वहीं डोला सेन ने कहा कि पुरानी संसद बेहतर थी। उन्होंने कहा कि यह मोदी जी और अमित शाह की जिम्मेदारी है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को बयान देना ही पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, संसद में सुरक्षा चूक मामले में 8 कर्मियों पर गिरी गाज। लोकसभा सचिवालय ने कर दिया सस्पेंड। दरअसल संसद की सुरक्षा चूक मामले में लोकसभा सचिवालय ने सख्त एक्शन लिया है। लोकसभा सचिवालय ने सुरक्षा में हुई चूक की घटना के लिए 8 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। माना जा रहा है कि इन सभी सुरक्षा कर्मियों को लापरवाही बरतने के लिए सस्पेंड किया गया है। बुधवार दोपहर 1 बजे सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में 2 घुसपैठिए घुस आए थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। संसद में घुसपैठ करने वाले 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। घुसपैठ की घटना को अंजाम देने में 6 आरोपी शामिल थे, जिसमें से एक अभी भी फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को उसकी लोकेशन राजस्थान के नीमराना में मिली थी, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो वो वहां से फरार हो गया। फिलहाल स्पेशल टीम की 2 टीमें आरोपी ललित झा की तलाश में जुटी है और उम्मीद है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिया बड़ा मैसेज। कहा जब लोकसभा में धुआं ही धुआं था और अफरा तफरी मची थी, तब सीना तानकर खड़े थे राहुल गांधी। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए 2 शख्स सागर शर्मा और डी मनोरंजन बुधवार को लोकसभा में घुस आए। दर्शक दीर्घा से छलांग लगाते हुए नीचे आए और स्मोक अटैक करके पूरी लोकसभा में धुआं ही धुआं कर दिया। एक तरफ जहां पर पूरे सदन में अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस धुएं के बीच अपनी सीट पर खड़े नजर आए। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस घटना के दौरान की एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है, जिसमें राहुल गांधी खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि सदन में धुआं ही धुआं और अन्य सांसदों की चहलकदमी दिख रही है। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि डरो मत, कहते ही नहीं बल्कि वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने जो फोटो एक्स पर पोस्ट की है उसमें टेक्स्ट भी लिखा है कि जब संसद में अफरा तफरी फैली थी तो जननायक राहुल गांधी सीना तानकर खड़े थे। अगली बड़ी खबर, संसद की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में 15 सांसद पूरे सत्र से किए गए निलंबित। लोकसभा और राज्यसभा में हो गया भारी हंगामा। दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर विपक्षी पार्टियों ने आज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा कर दिया और गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस पार्टी के 5 सदस्यों को निलंबित कर दिया। इसके बाद भी जब हंगामा नहीं थमा तो 9 और सदस्यों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। यानी
कुल मिलाकर अब तक 15 सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है। आज सुबह संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आगे की रणनीति को लेकर विपक्षी दलों ने बड़ी बैठक की। इस बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां मांग करती हैं कि कल संसद में हुई बेहद गंभीर और खतरनाक सुरक्षा चूक पर दोनों सदनों में गृह मंत्री विस्तृत बयान दें और उसके बाद इस पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि घुसपैठ करने वालों को विजिट पास दिलाने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर, भाजपा के दाव से कांग्रेस पार्टी पर बड़ा दबाव, नए नेताओं को मौका देने की उठी मांग। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर नए लोगों को मौका देने से कांग्रेस पर भी इसी तरीके के बदलाव का दबाव बढ़ गया है। भाजपा ने जिस अंदाज से वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर नए लोगों को आगे किया है, उससे कांग्रेस नेता भी हैरान है। पार्टी के अंदर ये मांग अब जोर पकड़ने लगी है कि कांग्रेस को भी नए लोगों को मौका देना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज विधायकों की बैठक बुलाई। विधायक दल के नेता के लिए कई विधायक अपनी दावेदारी जता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। उन्होंने स्वीकार किया है कि पार्टी पर दबाव बढ़ा है। राजस्थान में भी विधायक दल का नेता तय करने के लिए कांग्रेस जल्द बैठक बुलाने की तैयारी कर रही है। हालांकि पार्टी के अंदर एक तबका चाहता है कि लोकसभा चुनाव तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, मगर पार्टी के ज्यादातर नेता मानते हैं कि नए लोगों को मौका देने और प्रदेश कांग्रेस में नया नेतृत्व विकसित करने का यह बेहतरीन वक्त है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने जो बदलाव किए हैं उससे अब कांग्रेस पार्टी में भी घमासान मचा है। कांग्रेस नेता भी अब अपनी पार्टी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, संसद में चूक की आरोपी नीलम कांग्रेस पार्टी की है कट्टर समर्थक। बीजेपी बोली अजमल कसाब ने भी बांधा था कलावा। दरअसल संसद में घुसपैठ मामले की जांच जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन के दौरान पकड़ी गई नीलम का कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन बताया है। साथ ही आरोपियों की तुलना आतंकवादी आमिर अजमल कसाब से की है। अब तक पुलिस के हत्थे 5 आरोपी चढ़ चुके हैं। वहीं इस घटना के कुल 6 साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हरियाणा के हिसार की रहने वाली नीलम और महाराष्ट्र के लातूर जिले के अमोल सिंधे को संसद भवन के बाहर जारी प्रदर्शनों के दौरान पकड़ा। आपको बता दें कि अब भाजपा ने नीलम को आंदोलनजीवी करार दिया है। साथ ही कुछ पुराने वीडियो भी शेयर कर यह दावा किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट मांगती रही है। भाजपा के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि सत्ता परिवर्तन के वाक्य का कांग्रेस कई बार इस्तेमाल करती रही है। अब आज संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली नीलम आजादी से मिली है। वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सक्रिय समर्थक है। वो एक आंदोलनजीवी है जो कई विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा रही है। उन्होंने सवाल किया कि सवाल यह है कि इन्हें भेजा किसने। उन लोगों ने भाजपा सांसद के पास हासिल करने के लिए मैसूर से ही किसी को क्यों चुना। लोगों को गुमराह करने के लिए अजमल कसाब ने भी कलावा बांधा था। यह भी उस तरीके का ही है। उन्होंने आगे कहा कि ध्यान रखें कि विपक्ष रुकेगा नहीं। वे हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्थान संसद का अपमान करने से भी पीछे नहीं रहेंगे। अगली बड़ी खबर, 2024 में एक बार फिर से होगी बीजेपी की बम्पर जीत। 52 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहने के आसार हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में ऐसे संकेत मिले हैं। सर्वे में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी और खासतौर से नए विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास रहने वाला नहीं है। टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे ने यह अनुमान लगाया है कि बीजेपी की अगुवाई वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए 323 सीटें अपने नाम कर सकता है। सर्वे से पता चला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अकेले ही 308 से लेकर 328 सीटें जीत सकती है। हालांकि 2019 की तुलना में एनडीए की सीटों में कुछ गिरावट का भी अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वे के अनुसार 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की गाड़ी महज 52 सीटों से लेकर 72 सीटों के बीच ही रुक सकती है। इसके अलावा एनडीए गठबंधन के दल मिलकर 163 सीटें जीत सकते हैं। करीब 28 दलों ने मिलकर भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन तैयार किया है। इसमें कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत कई बड़े दल शामिल हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ताजा सर्वे के अनुसार 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की गाड़ी महज 52 से लेकर 72 सीटों के बीच में ही रुक सकती है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के दल मिलकर
163 सीटें जीत सकते हैं, तो वहीं बीजेपी और पूरा एनडीए गठबंधन लगभग 323 सीटें जीतकर एक बार फिर से सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ सकता है। आपको बता दें कि ऐसा अनुमान टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे ने किया है। अगली बड़ी खबर, संसद में अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को दे दिया खुला चैलेंज। बोले आप तो बलवान हैं, पहलवान हैं, जाइए जाकर पीओके छीन लाइए। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आप तो बलवान हो, पहलवान हो, पीओके को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं, आप करके दिखाइए, पीओके को हासिल करके दिखाइए। चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री को चुनाव से पहले ये करके दिखाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बताएं कि पीओके और ऑक्साई चिन्ह किसके शासन में गए थे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा कि हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर कहते हैं कि हम पीओके को देश में लेकर आएंगे, लेकिन आज पीओके का सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, 3000 किलोमीटर का रास्ता बन गया है। आप कहते हैं कि पीओके की ओर से किसी को नुमाइंदा बनाएंगे। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, आप तो बलवान हो, पहलवान हो, तो आप पीओके को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं आपने लद्दाख में क्या किया, ये बताइए। उन्होंने कहा कि आप ऑक्साई चिन्ह पीओके कब लाएंगे। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि सुबह शाम नेहरू के खिलाफ अनवेरिफाइड बातें मत कीजिए, सिर्फ आरोप लगाना सही नहीं होता। आपको बता दें कि फिलहाल इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप ये बताएं कि पीओके और ऑक्साई चिन्ह किसके शासन में गए थे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे शशि थरूर, नए संसद भवन पर भी उठाए सवाल। बोले मौजूदा सांसद द्वारा स्पॉन्सर थी संसद में घुसपैठ। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हंगामा करने वाले 2 लोगों को सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। उन्होंने सुरक्षा खतरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से विस्तृत प्रतिक्रिया की मांग की। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि तथ्य ये है कि इन लोगों को स्पष्ट रूप से सत्ताधारी पार्टी के एक मौजूदा सांसद द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। ये लोग स्मोक पिस्तौल को छिपाकर लाए थे, जो दर्शाता है कि ये गंभीर सुरक्षा चूक है। उन्होंने न केवल धुएं की पिस्तौलें चलाई, बल्कि कुछ ऐसे नारे भी लगाए जो हम में से कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहे थे। शशि थरूर ने कहा कि पुराने भवन की तुलना में सुरक्षा की दृष्टि से नया संसद भवन बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में शाही ईदगाह का भी होगा सर्वे, हाई कोर्ट से मिल गई मंजूरी। दरअसल मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। विवादित परिसर का सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा, इस पर हाई कोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। बड़ी बड़ी खबर, मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की मिली मंजूरी तो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। बोले मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना है मकसद। दरअसल मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। इसको लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का मजाक बना दिया है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि RSS की शरारत बढ़ेगी। ओवैसी ने कहा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। काशी, मथुरा या लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, कोई भी इस समझौते को पढ़ सकता है। इन विवादों को एक नया ग्रुप उछाल रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना ही इन सबका मकसद है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।